बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा इंटरव्यू सीरीज़ में टॉपिक है वो है टीचिंग फिलॉसफी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार की करिएगा और एक अच्छे वर्डिंग्स में कहीं से नोट कर लीजिएगा, जिससे आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और इसे फ्लुएंसी के साथ आंसर कर पाएँ। टीचिंग फिलॉसफी आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी टीचिंग से रिगार्डिंग आपकी जो विचारधारा है, आपके जो व्यूज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। पैनल के सामने आपकी जो एक इमेज होगी एज अ टीचर, वो यही आपकी शो करेगी। तो इसके अंदर आपको अच्छे से अच्छे वर्डिंग्स यूज़ करने हैं और फ्लुएंसी लानी है। ऐसा ना लगे आप रटा रटाया याद करके आए हैं। प्लस आपकी जो टीचिंग फिलॉसफी है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, ये ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल काम की नहीं है। तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर वो आपसे कह दें कि अपनी इस फिलॉसफी को अभी हमको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, तो इतनी प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि हवा की बातें थी कि मैं जब जाऊँगा मैं ऐसा करूँगा तब ऐसा होगा। ऐसी वाली फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ और मैं आपको क्लियर करूँगी सारी बातें कि आपको किस तरह से अपनी फिलॉसफी को बनाना है, किस तरह से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले टीचिंग फिलॉसफी होती क्या है आप ये देख लीजिए। तो अ टीचिंग फिलॉसफी इज योर बिलीफ, एथिक्स एंड प्रिंसिपल रिगार्डिंग टीचिंग। मीन्स क्या है फिलॉसफी, टीचिंग क्या होती है। मीन्स इसके अंदर जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके एथिक्स हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, वो आप क्या सोचते हैं एज अ टीचर उस टीचिंग के लिए, अपनी टीचिंग के लिए, तो वो आपके क्या होते हैं, टीचिंग फिलॉसफी होती है। मतलब आप एक अच्छी टीचिंग किस टीचिंग को मानते हैं, तो ये आपके विचार होते हैं। ओके, कुछ लोग होंगे जो टीचिंग को अलग तरीके से देखते हैं कि अगर टीचर ऐसा पढ़ाए तो बहुत अच्छा हो। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर टीचर इस तरीके को छोड़ के मैं जो तरीका सोच रहा हूँ उस तरीके से पढ़ाने लगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपके क्या है, अलग अलग मैथड होते हैं। ओके, अब आपको अपनी टीचिंग जो फिलॉसफी है उसको बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है। तो मेक योर टीचिंग स्टेटमेंट ब्रीफ एंड वेल रिटन। जब आप अपनी फिलॉसफी बनाएं तो ध्यान रखें कि वो छोटी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, और उसे एक जगह अच्छे से लिख लें जिससे कि आप उसे प्रैक्टिस करके फ्लुएंटली याद कर पाएँ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल एडिड। आपकी जो फिलॉसफी है उसके अंदर एक एग्जाम्पल ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएँ कि आप किस तरह की टीचिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बी सिंसियर एंड यूनिक। इसका मतलब ये है कि जो आपकी फ़िलॉसफी है वो ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि ये रटी रटाई है, या फिर क्या है सबसे मैच खाती हुई है, बहुत सारे लोग एक ही जैसी चीज़ बता रहे हैं। तो कुछ यूनिकनेस भी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बी प्रैक्टिकल। तो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ना हो, वो क्लासरूम में यूज़ करने लायक ना हो। नेक्स्ट है बी हम्बल। मीन्स क्या है, एक जो टीचर का प्रोफेशन होता है वो होता है कि वो कहीं ना कहीं जो सिखाता है, अगर उसे खुद भी सीखने का मौका मिले, अगर उसमें कहीं कमी है उसकी जो टीचिंग में, तो वो उसे इम्प्रूव कर ले अगर कोई उसे बताए। तो ऐसा नहीं कि आपकी जो टीचिंग है अगर उसमें कहीं थोड़ी गुंजाइश है, तो अगर सही करने की बात कही जाए तो आप कहें कि नहीं, मेरी जो टीचिंग फिलॉसफी है वो बिल्कुल सही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना हम्बल होना है कि उसके अंदर आप ठीक कर पाएँ। मतलब आप इतने हम्बल होने चाहिए कि आप अपनी टीचिंग फिलॉसफी में चेंजेस कर पाएँ अकॉर्डिंग टू नीड। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आप अपनी टीचिंग फिलॉसफी बताएंगे। ये मेरी टीचिंग फिलॉसफी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपने वर्डिंग्स में लिखी थी। आप इसको देख के अपनी एक नई फिलॉसफी बना सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, क्लियर योर टीचिंग स्टाइल। सबसे पहले जब आप बता रहे हैं पैनल को अपनी टीचिंग फिलॉसफी, तो आप एक वर्ड में, एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जिससे आपकी जो टीचिंग फिलॉसफी है वो बिल्कुल सटीक पता चल जाए कि हाँ। तो आई बिलीव इन इंक्लूसिव टीचिंग स्टाइल। तो मेरा ये जो मेन वर्ड है इंक्लूसिव टीचिंग स्टाइल, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी फिलॉसफी है। अब मैं इसी को एक्सप्लेन करती रहूँगी आगे। उनको एक मेन वर्ड पता चल गया, मेरा इंक्लूसिव टीचिंग स्टाइल। अब ये जो स्टाइल है ये आपकी किस फिलॉसफी के अंदर आती है, तो ये आपकी मैं बता देती हूँ, ह्यूमैनिज्म के अंदर आती है। ह्यूमैनिस्टिक जो फिलॉसफी है उसके अंदर आपकी जो है इंक्लूसिव टीचिंग फिलॉसफी आती है। ओके, अब क्या है ये टीचिंग फिलॉसफी। अब इट दैट ऑल स्टूडेंट आर इंडिविजुअल एंड लर्न्स इन देयर ओन यूनिक वे। आई यूज मल्टीपल मैथड ऑफ टीचिंग लाइक लिंग्विस्टिक, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक टू रीच स्टूडेंट सो दैट नो वन लेफ्ट बिहाइंड। ओके, तो मैं इस जो टीचिंग फिलॉसफी है इसका यूज़ करूँगी। इसके अंदर मैं बहुत सारे मल्टीपल मैथड यूज़ करूँगी जिससे कि क्या है, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, मैं सब तक अपनी बात को पहुँचा सकूँ। नेक्स्ट अब आपको क्या याद रखना है अपनी टीचिंग फिलॉसफी बनाते वक्त, प्रूफ रिलेटेड टू योर फिलॉसफी
और एनी थ्योरी टू मेक योर पॉइंट स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड। तो जब आप अपनी कोई फिलॉसफी बता रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई थ्योरी है, कोई बात है या फिर कोई प्रूफ है उससे रिलेटेड, तो आप उसे ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि क्या है, इससे आपकी जो बात है, जो आपने फिलॉसफी बताई है, वो वैलिड कहीं ना कहीं मानी जाएगी कि हाँ ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि इससे रिलेटेड थ्योरी भी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एज मैंशनड इन NEP 2020 अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव क्लासरूम आर द बेस्ट, इट फोकसेज ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो NEP 2020 का लिया है, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, which reverberates the idea that no child should be left behind in term educational opportunity because of socio-culture identity। तो इसका मतलब क्या है, हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसकी सोशियो कल्चर आइडेंटिटी की वजह से वो शिक्षा प्राप्त ना कर पाए, या फिर अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी है, लाइक कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, उस वजह से वो शिक्षा से दूर हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू योर फॉर्म। तो मेरी फॉर्म थी इंक्लूसिव स्टाइल, तो उसमें मेरा एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इफ आई यूज इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर नॉट ओनली नॉर्मल स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर अ हियर इम्पैर्ड, लो विजन चाइल्ड, स्लो ब्लूमर एंड ADHD चाइल्ड। तो मैं एक स्टाइल से इतने सारे जो स्टूडेंट हैं इनको कंक्लूड कर पाऊंगी एक ही क्लास में। अगर हम मुझसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात बोल दी जाती है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए, तो देखिए मैं क्या करूँगी, अगर मुझे कोई टॉपिक समझाना है, मैं उसकी सबसे पहले पिक्चर बना लूँगी एक बोर्ड पे। ठीक है, अब पिक्चर बनाने के बाद मैं उसको एक्सप्लेन बोल बोल के करूँगी। तो जब मैं बोल बोल के उसको एक्सप्लेन करूँगी तो क्या होगा, जो लो विजन चाइल्ड है उनको हेल्प मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है तो जो हियर इम्पेयर्ड है उनको भी पिक्चर देख के समझ आएगा। जो स्लो ब्लूमर है वो पिक्चर भी देख रहा है, मेरी आवाज़ भी सुन रहा है, मेरे एक्शन भी देख रहा है, मैं एक्शन भी यूज़ करूँगी। तो ये स्लो ब्लूमर चाइल्ड और जो ADHD चाइल्ड है ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। और इतना सारा ये जो हो रहा है ये नॉर्मल चाइल्ड के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि बेनिफिशियल होगा ही। तो मैं कहीं ना कहीं क्या, इतने सारे यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बार बार इंक्लूजन की बात कर रही हैं, मीन्स इंक्लूजन का होता क्या है, आप हमें सबसे पहले इंक्लूजन का मीनिंग बताइए। तो देखिए, इंक्लूजिंग इज द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग दैट अलाउ एवरी इंडिविजुअल टू फील एक्सेप्टेड, वैल्यूड एंड सेफ। मीन्स क्या है, यहाँ पे हम हर एक बच्चे को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे क्या है वो हर एक बच्चा अपने आप को सेफ, वैल्यूड और एक्सेप्टेड फील करे कि मैं क्लास से अलग नहीं हूँ, मैं भी इसी क्लास का एक हिस्सा हूँ। ओके, तो इंक्लूजन का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट है, मैंने अपना इंक्लूसिव जो एजुकेशन स्टाइल बताया है, इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी बताई है मैंने अपनी। तो यहाँ से मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु स्टार्टेड इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, जो कि काफ़ी कॉमन है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि था IEDC प्रोग्राम, जो कि 1974 में लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या बात की गई थी कि जो स्पेशल चाइल्ड है वो रेगुलर स्कूल में पढ़ने की बात की गई थी कि उनको उसमें जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, लाइक फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन हमने बात की, तो चाइल्ड सेंटर्ड भी हम यही समझ सकते हैं कि ये क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, हम कंफ्यूज ना हो। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जो हमारे फादर हैं वो रूसो को कहा जाता है, और जो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये हमारी क्या है, जॉन डीवी को कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का फादर किसको कहा जाता है। और होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि किस तरह से आपको अपनी टीचिंग फिलॉसफी रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार करना है, और इतना डिटेल में होप आपने कोई वीडियो देखा हो। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं देखा था तो अब आप अपनी एक टीचिंग फिलॉसफी रेडी कर लीजिएगा, एक पेज पे अच्छे वर्डिंग्स यूज़ करिएगा, जो कि थोड़े ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हों। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए